अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हाल फ़िलहाल जो है मेरे दोस्त की वाइफ़ एक्सपायर हुई है और वो जो है बहुत ही एक ट्रैजिक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अपने वाइफ़ से बहुत प्यार करता था और मतलब 4 साल हुए होंगे शादी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो अब उसके लिए इमोशनल सपोर्ट होगी। अब आप देखिएगा कि इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई भी चीज़ उसके माँ-बाप भी नहीं है। भाई-बहन है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो लोग की अपनी दुनिया, अपनी की लाइफ़ है। तो वो कौन-सा दिलासा अपने आप को देगा? कौन-सा इमोशनल सपोर्ट जो है उसके पास रहेगी, जिसके वजह से वो बाकी की ज़िंदगी अच्छे से निकाल सकता है या बाकी की ज़िंदगी कुछ और करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से भी ये है कि गॉड जो है वो एक इमोशनल सपोर्ट बनता है जब आपके घर में या आपके लव्ड वंस जो है उसका इंतकाल होता है या उनकी डेथ होती है। तो कोई एक ही रीज़न होता है अपने आप को सँभालने का या अपने आप को तसल्ली देने का या सब्र का, पेशेंस का, कि भाई ये अल्लाह की मर्ज़ी थी और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे जो है सब बेबस हो जाते हैं और हमें भी जो है अल्लाह ही के पास जाना है। इसके अलावा जो है कोई इमोशनल सपोर्ट है ही नहीं। जितने भी लॉजिक है, रीज़न है, साइंटिफिक रिसर्च है और जितने भी जार्गन्स है, वो मौत के सामने बेबस हो जाती है। एक बार जब आपका कोई अपना, जिसको आप अपने हाथ से दफनाते हो, तो उस वक्त जो है आपके दिल के सबसे करीब कोई होता है और जो एहसास होता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, जो सबसे ज़्यादा अगर होता है तो वो उस वक्त होता है। वरना अगर हम लोग एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को देख के चले तो भाई ख़त्म। आप जिसको प्यार करते थे ख़त्म, मिट्टी हो गए, कभी नहीं मिल पाएंगे, ख़त्म। कौन? आप इतना दिन से उनके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं इमोशनली, ख़त्म, दी एंड। और यही एक रीज़न है कि मैं समझता हूँ कि मैं तो कभी भी एथियस्ट बन ही नहीं पाऊँगा। मैंने थोड़ा सा ना, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पस, अपने आप को एथियस्ट इमेजिन करने की कोशिश की थी और विद इन सेकेंड्स मैं सफोकेट हो गया था ये सोच के कि देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ, कि हम लोग को कुछ ही टाइम में, और ये भी गारंटीड नहीं है कि हम लोग को 60 साल तक जीना है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग की हर एक एक लाइफ का जो पल है उसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ की गारंटी है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि मैं तो लाइफ इट्सेल्फ की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में अगर किसी चीज़ की गारंटी यही है कि आप मरने वाले हैं, तो अगर आप मरने वाले हैं और आपका ये बिलीफ है कि आपने जितना भी काम किया, जितने भी अटैचमेंट्स आपके हुए, लव्ड वंस हुए, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि सब ख़त्म हो जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो ख़त्म हो गए ना, इरेज्ड हो गए आप दुनिया से, आप मिट्टी बन गए। आप पहले कुछ नहीं थे और बाद में भी कुछ नहीं हो गए, तो आपका कोई वजूद ही नहीं है रहा ना, कोई पास्ट ही नहीं रहा। पास्ट और प्रेजेंट तो तब है जब आपकी ज़िंदगी है, जब ज़िंदगी ख़त्म तो कोई पास्ट ही नहीं है आपका, क्योंकि आप खुद नहीं हो। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली। अगर एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू होता तो किसी बात का कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए, कोई इमोशनल रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए। सब लॉजिक और रीज़न के बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि हम इमोशनल क्वेश्चन जो है वो आईक्यू को हमेशा ओवरराइड कर जाता है। आज हम लोग जो है आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू के पर बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही वजह से कि इमोशनल क्वेश्चन जो है वो आईक्यू को ओवरराइड कर जाता है। और मौत के वक्त जो है अगर कोई चीज़ इमोशनल सपोर्ट बनती है तो वो गॉड होता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी के मौत के बाद एथियस्ट बन चुके हैं।
लेकिन उनका भी आर्ग्यूमेंट इमोशनली है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता तो मेरी मॉम नहीं मरती। लेकिन ये अपने आप में एक इमोशनल ही आर्ग्यूमेंट है ना, कि आप ये बोल रहे हो कि मेरी माँ मर गई इसलिए गॉड नहीं है, हालांकि आपकी माँ ज़िंदा थी तो क्या इस बात का सबूत था कि गॉड है? जब इस बात का सबूत ये नहीं था जब आपकी माँ ज़िंदा थी कि गॉड है, तो फिर इस बात का क्या सबूत हो सकता है जब आपकी मॉम का या फिर किसी भी आपके लव्ड वंस का इंतकाल हो गया कि गॉड नहीं है? हमें रिलीजन का जो मेन टॉपिक है ना, एक्चुअली मौत है। डेथ इज़ द टॉपिक कि मरने के बाद क्या होगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाई मरने के बाद क्या होगा। ये बात सब लोग सोचते हैं और ये सबके दिमाग में सवाल आता है। कुछ लोग इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग इस सवाल के ऊपर गौर कर के थियस्ट बन जाते हैं या फिर मुस्लिम बन जाते हैं। सो आपको एथियस्टिक सल्यूशन किसी भी मौत के लिए है ही नहीं। जब आप देखिएगा एथियस्ट के घर में अगर किसी को इंतकाल कर जाता है तो वो सेम रिचुअल्स करते हैं, उनका कोई अलग से एथियस्टिक रिचुअल नहीं होता। भाई उठा के फेंक दो ना कचड़े में, या फिर जाके लैब में दे दो कि उसके ऊपर कुछ होगा, कोई रिसर्च वगैरह होगा। आप नहीं देते हो, आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। जब जानवर मरते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद जानवर को फ़र्क भी नहीं पड़ता है किसकी लाश है, मेरे बच्चे की लाश है कि नहीं। लेकिन जब इंसान मरता है ना तो पूरी सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है कि हमारे यहाँ से एक बंदा जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये अपने आप में जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बहुत बड़ी दलील है। लोग तो रैशनल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स या साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट ऑफ गॉड बोलते हैं ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी दलील है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, डेथ इज़ द बिगेस्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर डेथ ना हो तो फिर गॉड की ज़रूरत ही ना हो भाई। क्यों मानूं कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ये चीज़ मानना कि गॉड है, ये चीज़ हम लोग को मानना कि हमारे बस में मौत नहीं है, ना ही हमारे बस में, ना ही हमारे लव्ड वंस के बस में है, कि हम लोग उसको जाते वक्त नहीं रोक सकते और वो कभी भी जा सकता है। मतलब ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया है ये इतना ट्रैजिक इंसिडेंट है और इतना जो है अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस है कि समझ लो उसकी वाइफ जो है वो डिलीवरी करे, बच्चे और जो माँ है दोनों सही थे, और अचानक से खबर आता है कि माँ चली गई। पता भी नहीं चला कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि पोस्टमार्टम करने नहीं दिया गया। लेकिन आप देखो ना कि कितने बड़ी ट्रेजेडी है ये चीज़। इस ट्रेजेडी का क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या जस्टिफिकेशन है? एथिस्टिक व्यू में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बस ख़त्म। ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बस ख़त्म, ओवर। इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको रिलीजन देता है, इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको गॉड देता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है तो दैट वर्ल्ड व्यू इज़ इनकोहेरेंट, या फिर वहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो जहाँ पर एप्लीकेबल हो हम लोग को वहाँ पर उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। साइंस को हम लोग डेथ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, साइंस को हम लोग लाइफ के ऊपर ही अप्लाई कर सकते। साइंस जो है कॉज ऑफ डेथ बता सकती है, लेकिन डेथ क्यों हुआ, मतलब कॉज ऑफ डेथ, लेकिन डेथ इटसेल्फ को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वाई पीपल डाई, क्यों लोग मरते हैं। सबके दिल में तो यही ख्वाहिश होती है ना कि वो हमेशा से ज़िंदा रहे, फिर भी लोग क्यों मरते हैं। ये सवाल ही जो है आपको गॉड की तरफ ले जाती है, एंड दैट्स द रीज़न पीपल बिलीव इन गॉड। मैं इतना देखता रहता हूँ हमारे दाई लोग को इतना मेहनत करते हैं, ये बहुत ही फ़िलोसफिकल रीज़न, एकदम एक अल्ट्रा क्रिप्टेरियम टाइप का रीज़न दे के, एक जार्गस दे के एक सिंपल चीज़ को साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई भी बंदा जो है
वो उस वजह से जो है रिलीजन या गॉड के ऊपर नहीं बिलीव करता, वो कॉमन सेंस की वजह से गॉड के ऊपर बिलीव करता है। यार यूनिवर्स एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट, वरना यूनिवर्स कहाँ से आई, वरना मैं कहाँ से आया? एक बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, दिस इज नॉट समथिंग philosophical, this is something which even a layman understand. जब घर में मौत होती है तो दर्द जितना लेमैन को होता है उतना ही किसी फिलोसोफर को भी होता है। सो इट डज़ नॉट मेक सेंस, डेथ इज़ द इक्वलाइज़र। डेथ जो है सबसे, मुझे लगता है, इमोशनल एविडेंस है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड दैट्स इट।